कल तक जो इंसान भीड़ में चला करता था, आज उनके पीछे एक लंबी कतार यानी लंबी भीड़ चलती है। जी हाँ, आज खास मुलाकात में हम बात करेंगे मुकेश कुमार नंदन जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका अजय भारत में से। धन्यवाद। व्यवसाय की बात किया जाए तो उसमें आप आज बहुत बड़ा नाम है, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, हम तो ये नहीं मानते हैं कि हम बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि जो सफ़र 14-15 साल की उम्र में हमने शुरू किया था और लगभग आज 44-45 साल की उम्र हो गई, तो ये 30 साल का जो सफ़र है, ये अपने आप में कई सारी चीज़ें जो है वो कहता है। जी। जब हमने अपना सफ़र शुरू किया था तो साइकिल से हमने अपना सफ़र शुरू किया था और आज 4-5 राज्यों में अपना व्यवसाय हमने फैलाया है। तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये कह सकते हैं कि एक लड़का जो उसने छोटी सी शुरुआत की, वो आज अपनी एक पहचान कुछ राज्यों में बनाने में सफल रहा। बस इतनी सी बात है। चलिए, जब हम व्यवसाय शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये आगे बढ़ेगा कि नहीं, या फिर ये चलेगा कि नहीं। तो कभी आपके दिमाग में भी ऐसा आया हो? मेरे साथ अलग हुआ, क्योंकि व्यापार हमको विरासत में मिला और चूँकि एक छोटा व्यवसाय हमारे पिताजी जो है और उनके परिवार के सदस्य जो है वो मिलके पटना में करते थे कि पटना के जितने गर्म चाय की दुकानें हैं, जो उसमें हमारे यहाँ से वो चाय की पत्ती की सप्लाई होती थी, तो साइकिल हॉकर्स के द्वारा। तो उसका एक छोटा व्यवसाय जो है वो हम लोगों को स्टार्ट के तौर पर मिला। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमको किस दिशा में जाना है, इसके बारे में हमारे पास पहले से एक छोटा ही शुरुआत सही, लेकिन एक छोटी शुरुआत परिवार के तौर पर हमें मिली और फिर उसके बाद उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़े और फिर घी और चाय उसके दोनों के व्यवसाय को आगे बढ़ाए और बढ़ाते बढ़ाते उस समय तो ये लगता भी नहीं था कि इतना दूर तक निकल आएंगे। उस समय तो लगता था चलो पटना में ही हम लोग बेच लें या पटना के इर्द गिर्द के कुछ शहरों में अगर हम अपना व्यवसाय फैला लें तो वही पर्याप्त है। लोगों के मन में आता है कि आ जाए और कल पूरे बाज़ार के ऊपर अपना कब्जा कर ले, और एक होता है कि नहीं भाई, हम धीमे चलेंगे, कछुए की गति से चलेंगे, लेकिन निरंतर आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है गुणवत्ता। अगर आपकी क्वालिटी, अगर आपका गुणवत्ता अगर सही है और धीरे धीरे करके लोगों का भरोसा आपके प्रति, आपके ब्रांड के प्रति बढ़ता चला जाता है और सालों साल जब हम लोग इस अपने व्यवसाय की बात करते हैं तो उसमें हम ये जोड़ते हैं कि हम 55 साल से चाय का व्यवसाय कर रहे हैं, कि लोगों में एक भरोसा जमता है कि लगातार 55 साल से अगर ये व्यवसाय के क्षेत्र में है तो कुछ बात होगी इनके अंदर, तभी इतने लंबे समय तक चले। नहीं तो 2-4-5 साल में रोज़ कोई नई कंपनी, नया ब्रांड आता है और चला जाता है। उसी प्रकार की चीज़ें जो है, तो जब आपका भरोसा बनता जाएगा तो धीरे धीरे लोग जो है आपको चुन लेते हैं और फिर वो आपको छोड़ के नहीं जाते हैं। तो राजनीति में जाने की मेन उद्देश्य क्या था आपका? देखिए, राजनीति में आने के पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं था। जिस समय राजनीति में मैंने पहला कदम रखा था, व्यवसायी होने के नाते हम व्यापार तो कर ही रहे थे, लेकिन बिहार उस समय जंगल राज जो बिहार के बारे में एक बना हुआ था, जिसमें व्यवसायियों की हत्याएं हो रही थी और व्यवसायी बिहार से बंद करके अन्य राज्यों की तरफ जा रहे थे। हमको लगा कि अगर हम भी यहाँ से पलायन कर जाएं तो ये एक सकारात्मक मैसेज नहीं जाएगा। संघर्ष करना है, तो संघर्ष करने के लिए शक्ति चाहिए। तो लगा कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हम सम्मान के साथ अपनी शक्ति और अपनी पहचान को जो है वो बरकरार रख सकते हैं। तो व्यवसाय करते करते हम राजनीति के क्षेत्र में भी जो है धीरे धीरे कदम कदम, जैसे बताया कि कछुए की गति से आगे बढ़ते गए। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के तौर पर हम इसमें सम्मिलित हुए और धीरे 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 करते आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में जो अपनी पहचान हो सकती है वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी आपने कहा कि आप ये संघर्ष करते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, खासकर व्यवसाय के मामलों में। अभी जो लोग आ रहे हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, हमेशा देखा जाता है कि वो बिहार को बहुत छोटा समझ के दूसरे शहर या फिर दूसरी जगह
कह सकते हैं कि पलायन कर जाते हैं ये सोच के कि यहाँ कुछ नहीं होगा, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखना चाहिए, जहाँ संघर्ष है, जहाँ कठिन परिस्थितियाँ हैं, वहाँ बड़ा परिणाम भी आपका इंतज़ार करता है। आप अगर छोटा कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी अन्य राज्य में, किसी अन्य शहर में जाके आप अपनी छोटी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जहाँ आपका जन्म हुआ, जहाँ आपके मित्र मंडली के लोग हैं, जहाँ आपके परिवार स्वजन हैं, वहाँ आपके पास ज़्यादा मजबूत आधार होता है जी। ये सोचने और देखने का तरीका है। व्यवसाय करने के लिए मैं भी बिहार से बाहर, पटना से बाहर गया, लेकिन मैं वहाँ जाकर बसा नहीं। मैं आज कलकत्ता में भी मेरा ऑफिस है, हैदराबाद में भी मेरा ऑफिस है, दिल्ली के नोएडा में भी मेरा ऑफिस है, लेकिन मेरा आवास आज भी पटना में है। तो मेरा ये मानना है कि हम व्यवसाय करने के लिए कहीं भी जाएं, लेकिन हमारा घर, हमारा परिवार और हमारी जो मिट्टी है वो हमारा पटना और बिहार ही होना चाहिए। बिल्कुल। मेरा एक और सवाल है सर आपसे कि आप दैनिक महासभा के उपाध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, तो क्या करना चाहेंगे मतलब आप लोगों के लिए? देखिए, मूलतः ये जो एक सामाजिक संगठन है जी। और इस सामाजिक संगठन में दो प्रकार की चीज़ें हम लोग समाज को दे पाते हैं। पहला, समाज में जो सेवा का भाव है कि भाई अगर अभी जैसे 4 दिन पहले ही मैं गंगा सागर जो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है हिंदू धर्म का, वहाँ पर हमारे साहू समाज के तरफ से वहाँ 5 दिनों का सेवा शिविर लगाया गया और वहाँ गंगा सागर में लोगों के रहने की व्यवस्था मुफ्त, खाने की व्यवस्था मुफ्त, चिकित्सा की व्यवस्था मुफ्त, और वो शिविर जो है सेवा का भाव। एक तो सेवा का हम लोग काम करते हैं कि भाई समाज में जो लोग भी ज़रूरतमंद हैं उनको अपनी संस्था के माध्यम से हम लोग उनकी सेवा करते हैं। और दूसरा एक होता है नेटवर्क तैयार करना। जैसे होता क्या है कि हमारे समाज के लोग अधिकांश आपको पूरे भारतवर्ष में व्यवसाय में मिलेंगे, तो एक राज्य का व्यक्ति अगर दूसरे राज्य से मिलता है तो केवल पारिवारिक संबंध नहीं, साथ में व्यापारिक संबंध भी बढ़ता है, और जब व्यापार बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर देश और समाज दोनों की प्रगति होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो सामाजिक संगठन है देश को भी लाभान्वित करता है और हमारे समाज और हमारे परिवार व्यक्तिगत हित में भी है। तो ये एक बड़ा जो है अच्छा जो है उदाहरण बनता है हम लोगों के लिए। बिल्कुल। मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि आप भक्ति में भी मतलब रहते हैं। हर साल जो पूजा होता है, दुर्गा पूजा हुआ या फिर काली पूजा हुई, कोई भी पूजा, बड़े बड़े से बड़ी पूजा के पंडाल में आपका सहयोग ज़्यादा रहता है, लेकिन आपका नाम कभी आगे नहीं आता है। अक्सर ये देखा है आपका सहयोग बहुत रहता है इन सारी चीज़ों में कि लोग जानते हैं कि आपका सहयोग, लेकिन कहते हैं ना कि आगे जो नाम होता है उसमें आपका नाम आगे नहीं रहता। देखिए, हमने आपको बताया ना कि जब हम व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में व्यक्ति माने नहीं रखता है, एक ब्रांड बन जाता है। तो हमारा घी का व्यवसाय और हमारा जो चाय का व्यवसाय है उसका जो ब्रांड है वही हमारा ब्रांड हो जाता है। तो निश्चित तौर पर जितने त्यौहार के समय में जो भी हमारा हिंदू धर्म का त्यौहार है उसमें घी की एक आवश्यकता होती है वैदिक रीति के हिसाब से, तो हमारा ब्रांड हर जगह पहुंच जाता है, तो मेरी उपस्थिति वहाँ हो जाती है। तो हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारा ब्रांड पहुंच गया तो हम पहुँचे नहीं पहुँचे, हम मतलब हमारा ब्रांड पहुँच गया, तो वो एक है। और दूसरा एक जो है धार्मिक दृष्टिकोण से दो पूजा जो है वो विशेष तौर पर हम उसमें विशेष रुचि लेते हैं। एक जो नवरात्र जो चैत में जो रामनवमी होती है, तो पटना में आज से 27 साल पहले पटना की रामनवमी हमने शुरू की थी। एक छोटा सा, चूँकि झारखंड में रामनवमी का प्रचलन है और पटना में जो है आप देखेंगे कि हज़ारों की संख्या में वो झंडे लगाए जाते हैं और लाखों की भीड़ जो है वो पटना के महावीर मंदिर और डाकबंगला चौराहा पर इकट्ठा होती है और पूरे पटना शहर को हम लोग सजाते हैं और विभिन्न पटना के क्षेत्रों से वहाँ से रामनवमी की यात्राएं निकल कर आती हैं। और दूसरा जो है वो है जो बिहार का सबसे बड़ा आयोजन होता है वो होता है गांधी मैदान में रावण वध का आयोजन। और उसमें रावण वध के पहले जो है 9 दिन
पटना में रामलीला का आयोजन होता है और उस रामलीला के आयोजन के माध्यम से पटना के लोगों के अंदर एक संस्कार विकसित करने का काम जो है, तो मेरा ये मानना है कि हमारी जो धार्मिक विरासत है उस धार्मिक विरासत को हमको अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। जो हमको हमारे पूर्वजों से मिला है वो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी पता चले कि राम के क्या मूल्य थे, कृष्ण के क्या मूल्य थे, और जो भी हमारे देवी देवता हैं तो उसमें हमारी आस्था है। तो धार्मिक दृष्टिकोण से और हम समझते हैं कि हिंदुस्तान की 90% आबादी आज भी, जो भी जिस धर्म को मानते हो, 90% लोग आज भी धार्मिक हैं। 10% लोग हो सकते हैं कि आधुनिकता और बाकी सारी चीज़ों में धर्म से दूर हो गए, लेकिन आज भी जो है 90% आबादी जो है, चाहे जिस भी धर्म को मानती हो, वो धर्म में उसकी आस्था है। जी बिल्कुल। 2019 में चुनाव भी होने वाले हैं, तो उनके बारे में आपने क्या सोचा कि चुनाव लड़ेंगे इस बार कि नहीं? देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं जी। जिस दल से हम आते हैं वो दल निर्णय करता है कि कौन चुनाव लड़ेगा जी। और दल के सिपाही के नाते हम लोग अपना काम करते हैं, तो काम हम लोग कर रहे हैं और दल को क्या लगता है ये दल के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं वो तय करते हैं। अगर शीर्ष नेतृत्व कोई भी जिम्मेवारी तय करता है, अभी तक जो जिम्मेवारी हमको मिली है, अभी भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश में पंचायती राज प्रकोष्ठ जो है उसकी जवाबदेही हमारे कंधे पर है। आपकी जानकारी के लिए मैं दे दूं कि अभी बिहार के अतिरिक्त अन्य राज्यों में जो पंचायत का चुनाव, ये जो नगर निगम का चुनाव होता है वो दलगत आधार पर होता है, लेकिन बिहार में ये चुनाव जो है वो एक तरीके से बिना सिंबल का होता है, दलगत आधार पर नहीं होता है। लेकिन आगामी जो चुनाव होने वाला है वो चुनाव जो है, जो अभी तक की जो सूचनाएं पुष्टि हुई है कि वो दलगत आधार पर होगा। तो निश्चित तौर पर हमको लगता है कि अभी पार्टी ने जो भूमिका दी है कि भाई अपने पंचायत का चुनाव और ये जो नगर निगम के पार्षदों का जो चुनाव होगा वो चुनाव हमको पार्टी सिंबल पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों को लड़वाना है। तो अभी तक तो पार्टी की उसी जिम्मेवारी को देख रहे हैं। बिल्कुल। अभी आपने कहा कि आप भाजपा के सिपाही हैं, तो भाजपा से कब जुड़े आप? मतलब कब आपके दिमाग में आया कि व्यवसाय से अब मतलब अब भाजपा की टीम में अब जुड़ना चाहिए, उनकी पार्टी में? जब कॉलेज में थे, स्टूडेंट थे, हम छात्र राजनीति नहीं किए, लेकिन उसी समय बताया ना कि व्यवसाय की जिम्मेवारी आ गई और जिस प्रकार का बिहार का माहौल था उस माहौल में किसी न किसी राजनीतिक दल को चुनना था। और उस समय एक ही राजनीतिक दल ऐसा था जो व्यवसायियों के हित के बारे में चिंता करता था, आम स्वजनों के बारे में तो सोचता ही था। तो अपनी विचारधारा से मिलता जुलता एकमात्र दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुझे उस समय समझ में आया। और बाकी लोग तो के पास होता है कि कभी इस दल में रहे, कभी उस दल में रहे, लेकिन मैंने जब से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और अभी तक लगातार मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के तौर पे ही जो है वो मैंने अपना राजनीतिक सफ़र यहाँ तक पहुँचाया है। और आगे भी लगता है, देखिए कि भविष्य जो है जो भारतीय जनता पार्टी के में मेरी पूरी आस्था है। बिल्कुल। आप इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं, इतने अच्छा अपने व्यवसाय में अपना काम रखा है, कोई ऐसी मंत्र जो आपको आप शुरू जब आपने किया था और अभी तक आपके दिमाग में हमेशा रहता है, उन चीज़ें बातों को लेकर आप अभी तक आगे चलते आए हैं? बहुत पुराना मंत्र है और हमको लगता है कि हर व्यक्ति उसके बारे में जानता है। उस पर अमल कितने लोग करते हैं ये हमको नहीं मालूम, लेकिन जानते सभी हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से बेहतर कोई भी आपका जो है पॉलिसी नहीं हो सकता है। ईमानदार व्यक्ति देर से सफल होता है लेकिन निश्चित तौर पर सफल होता है। बेईमान आदमी थोड़े समय के लिए सफल हो सकता है लेकिन आगे जाके निश्चित तौर पर उसका बुरा होता है। इसलिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये केवल किताबी बातें नहीं, हमने अपने जीवन में इस चीज़ को देखा है, झेला है। बहुत बार ऐसा होता है, कहने के लिए ये एक लाइन है लेकिन बहुत कठिन होता है। हम बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा बेईमानी कर लेते तो हम आगे निकल सकते हैं, लेकिन उस समय अगर आपका ज़मीर जिंदा है और अगर आप अपने आप को संभाल के रखते हैं तो वर्तमान में कष्ट होता है
लेकिन आपका भविष्य उज्जवल होता है। बस यही है। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप जहाँ भी रहें, व्यवसाय करें, आप नौकरी करें, कुछ और करें, लेकिन जहाँ कहीं भी आप रहें, अपना एक छोटा सा घर जो है, एक छोटा सा कमरा जो है, अपनी एक छोटी सी झोपड़ी जो है, वो बिहार की मिट्टी में ज़रूर गाड़ के रखें। कहीं भी आप चले जाएंगे और कहीं भी जाने के बाद आपको जो संतुष्टि बिहार की मिट्टी में मिलेगा, वो संतुष्टि आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया घूमने के बाद मैंने तो अपना तय कर लिया है कि मैं आज देश में व्यवसाय कर रहा हूँ, कल विदेश में भी कुछ करने का मौका मिलेगा उसको भी करूँगा, लेकिन मेरा जीवन का जो अंतिम पड़ाव होगा, मैं बिहार की मिट्टी में ही अपना दाह संस्कार करना पसंद करूँगा। और यही एक संदेश मैं बिहार के लोगों को भी देना चाहूँगा, आप जहाँ भी जाएं सफल हों, लेकिन बिहार की मिट्टी से जुड़े हुए रहें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर अजय भारत से बात करने के लिए। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे साथ बैठे मुकेश कुमार जी हैं, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे मेहनत करके वो इतने आगे बढ़े और कितना उन्होंने परिश्रम किया। कैमरा पर्सन संजय के साथ नेहा मिश्रा, एबी न्यूज़ पटना। YouTube चैनल की दुनिया में सबसे तेजी से उभरता नाम अजय भारत। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।